अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, बहुत खुश होंगे, बहुत मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सैटरडे की शाम से और मुझे मार्केट में कुछ काम था तो बस मैं निकली हुई थी और पहली दफ़ा ऐसा हुआ था कि मैं अकेले गई थी, वरना हमेशा मैं मिस्टर हस्बैंड के साथ ही जाती हूँ। बट अब हादी बहुत तंग करता है तो बस फिर मैंने उन्हें बोला कि आप हादी को संभालें और बस मैं जल्दी से वापस आ जाऊँगी। सोच कर तो मैं ये निकली थी कि मैं बहुत तसल्ली से शॉपिंग करूँगी और साथ में व्लॉग भी रिकॉर्ड कर लूँगी, बट सीन कुछ ऐसा हुआ कि मेरे पास टाइम भी बहुत शॉर्ट था और मुझे जल्दी जल्दी सब कुछ वाइंड अप करके घर भी पहुंचना था, क्योंकि अगर हम वैसे इकट्ठे बाहर निकलते हैं तो फिर ये होता है कि हम खाना भी बाहर से खा लेते हैं, बट अब मुझे घर जाकर खाना भी बनाना था, क्योंकि अगर मैं यहाँ से लेकर जाती ना तो 1 घंटे की ट्रैवलिंग है, तो वो जाते जाते सब कुछ ठंडा हो जाना था और फिर वो गर्म करके खाने का ना बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। तो बस सबसे पहले मैं खाड़ी पे गई हूँ, उसके बाद मैं सिफ़ायर पे गई हूँ, सिफ़ायर से निकली हूँ, फिर मैं जलबरी पे गई हूँ और वहाँ से निकली हूँ तो मुझे गोलगप्पे नज़र आ गए, फिर मैंने गोलगप्पे खाए हैं। उसके बाद मैं कोकोबी पे गई हूँ, फिर इंजन पे गई हूँ, हादी की चीज़ें कलेक्ट की हैं और बस फिर जल्दी से निकली हूँ। और पूरे ड्यूरेशन में ना मैं व्लॉग नहीं रिकॉर्ड कर सकी, क्योंकि मुझे ये था कि अगर मैं व्लॉग बनाने लगती ना तो बस फिर काम हो जाना था और मुझे देर भी हो जानी थी। तो बस फिर मैं जल्दी से घर पहुँची हूँ, तकरीबन 6:30 बजे के करीब मैं घर पहुँची हूँ और आते ही मैंने सबसे पहले तो बिरयानी बनाई है, क्योंकि जाते हुए मैं चिकन जो है वो फ्रीज़र में से निकाल कर गई थी। तो वही जो मैं इंस्टेंट बिरयानी बनाती हूँ जिसकी रेसिपी मैंने बहुत दफ़ा शेयर की है, तो बस आते ही मैंने बिरयानी बनाई और खाना सर्व किया है। ख़ुद पहले मैंने शॉवर लिया, उसके बाद मैंने नमाज़ पढ़ी और फिर बहुत तसल्ली से बैठकर मैंने अपना खाना एंजॉय किया है। अच्छा, 2-4 दिन पहले ना मुझसे किसी ने पूछा था कि क्या मैंने कभी बातिक से कपड़े परचेज़ किए हैं, मेरा कोई बातिक का एक्सपीरियंस है, तो बाय चांस ही मेरा बातिक से पार्सल आया हुआ था। मैंने सोचा कि चलो ये भी मैं शेयर कर देती हूँ एंड इट्स बीन 3 इयर्स, लाइक 2022 से ऑनवर्ड जो है ना वो मैं मोस्टली बातिक से कपड़े लेती हूँ। उसकी 2 बड़ी रीज़न्स हैं। एक तो ये है कि इनके साइज़ेस बहुत परफेक्ट होते हैं। लाइक अगर मैं किसी और ब्रांड से लेती हूँ ना, तो अगर मुझे मीडियम ट्राउज़र आता है ना तो मुझे शर्ट स्मॉल में चाहिए होती है और ट्राउज़र मुझे मीडियम में चाहिए होता है, क्योंकि जो स्मॉल है उसकी लेंथ बहुत छोटी होती है। तो मुझे बड़ा मसला होता है कि अगर मैं स्मॉल ले लूँ तो ट्राउज़र छोटा होता है, अगर मैं मीडियम ले लूँ तो शर्ट बहुत खुली होती है। लेकिन बातिक का साइज़ इतना परफेक्ट होता है, इतना परफेक्ट होता है कि इसका ट्राउज़र भी मुझे बिल्कुल फ़िट आता है और इसकी शर्ट की मेजरमेंट्स भी ना बहुत परफेक्ट होती हैं। तो इस वजह से मैं मोस्टली कपड़े बातिक से ऑर्डर करती हूँ, क्योंकि एक तो मेरे पास कोई अच्छा टेलर नहीं है और दूसरा मैं दर्जियों के इतने चक्कर नहीं लगा सकती हूँ। मेरे दिमाग की दही हो जाती है कसम से दर्जियों को समझा समझा के, और मर्ज़ी फिर भी उन्होंने अपनी करनी होती है। तो एक तो ये रीज़न हो गई और दूसरी जो है ना, इनकी फैब्रिक क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। लाइक अभी ये जो मैंने ड्रेस ऑर्डर किया था ना, ये इसमें इसका कलर थोड़ा सा चेंज आ रहा है, इसको मैं आपको बैक कैमरा से दिखाती हूँ। ये देखें, ये लेमन ग्रीन कलर का ड्रेस था, इतना प्यारा था, इतना प्यारा था। और ये खद्दर जो है ना, ये इतनी मोटे वाली खद्दर है कि मतलब जो जितनी मोटी खद्दर हमें विंटर्स में चाहिए होती है, अदरवाइज़ अब जो खद्दर आ रही है वो इतनी पतलू सी होती है ना कि बस नाम ही उसका खद्दर है, वरना तो वो कोई काम नहीं करती है। और ये एम्ब्रॉयडर्ड ड्रेस था, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा, बहुत प्यारी सी इसके स्लीव्स पे भी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी, इसकी नेक लाइन पे भी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी और इसकी साइड्स पे जो स्लिट्स होती हैं ना, मतलब साइड वाले जो इसके पैनल्स हैं वहाँ पर भी इस पे एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी। बहुत प्यारा ड्रेस था और बहुत लाइट सी इसके ट्राउज़र पे भी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी। और ये वो ड्रेस है जो अभी मैं आते हुए लेके आई थी, हालांकि मैं अपनी कोई शॉपिंग नहीं करने गई थी, लेकिन फिर भी मुझे बहुत अच्छा लगा ये ड्रेस और मैं ये ले आई। हालांकि मैंने माइंड बनाया था कि इस दफ़ा मैंने कोई भी ब्लैक ड्रेस नहीं लेना और अब तक मैं 2 ब्लैक ड्रेसेस ले चुकी हूँ। और अगर मेरे अब्बू ये व्लॉग देख रहे हुए ना तो उन्होंने कहना है कि ऐस कुड़ी दे कपड़े नहीं मुकदे कदी। लेकिन अब बंदा कैसे बड़ों को समझाए कि हमें घर में पहनने के लिए अलग चाहिए होते हैं, बाहर पहनने के लिए अलग चाहिए होते हैं, यूनिवर्सिटी पहनने के लिए अलग चाहिए होते हैं, पार्टी वेयर्स अलग से चाहिए होते हैं, मतलब कि कुड़ियों के तो रोल ही बहुत है ना। खैर, ये वाला जो ड्रेस है इसकी मुझे बहुत अच्छा लगा था, इस पर भी बहुत लाइट सी एम्ब्रॉयडरी हुई थी, लाइट सी इसके ट्राउज़र पे भी डिटेलिंग थी। और इस दफ़ा ना बहुत खाड़ी ने भी बहुत रीज़नेबल प्राइसेस में जो हैं वो ड्रेसेस निकाले हैं, बट इसकी कदर बहुत लाइट थी। और मैं यही सोच रही थी कि मैं, क्योंकि मुझे सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है, तो मुझे बातिक से ही ना 2-3 ड्रेसेस इकट्ठे ऑर्डर कर देने चाहिए थे। बट सीन ये है कि बातिक पे इस दफ़ा पता नहीं क्या है, इधर से न्यू अराइवल शो होता है और उधर से आउट ऑफ स्टॉक, यही कुछ हो रहा है। और ये मैंने 2 स्कार्फ़ लिए थे, बस चलते चलते मुझे जो है ना वो नज़र आ गए। और अभी जब मैंने इसके साथ रखा ना तो मैं ये सोच रही थी कि ये तो बिल्कुल इस ड्रेस के साथ मैच हो गया। एक मुझे ब्लैक स्कार्फ़ चाहिए था, तो ये दोनों मैंने लाइमलाइट से लिए थे और ये ब्लू वाला तो एग्जैक्टली इसके साथ ना बहुत अच्छा जा रहा था। इसके अलावा अगर कोई बंदा मुझे पेशावर से देख रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि मुझे अच्छे स्कार्फ़ कहाँ से मिल सकते हैं। और इसके अलावा ये मैंने एक अनस्टिच ड्रेस लिया था सैफ़ायर से, ये मैंने एज़ गिफ्ट लिया था
और ये ड्रेस भी बहुत प्यारा था कि इस पे मेरी जो है ना वो नीयत ख़राब हो रही है कि इसको भी मैं ख़ुद ही स्टिच करवा लूँ। और बस मैं ये सोचती रहती हूँ कि बस अब मैंने और ड्रेसेस नहीं लेनी और फिर से जो है ना वो कोई ना कोई मैं ड्रेस उठा के ले आती हूँ। और उसके बाद ये वाला जो मेरा पार्सल है ना, ये मेरा पार्सल आया था सितंबर में आया था। अलफ़तर से मैंने कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी, तो उस टाइम वैसे मैंने इसको ओपन कर लिया था क्योंकि इसके इसके साथ मैंने एक एग ट्रे मंगवाई थी, तो वो मुझे चाहिए थी, तो वो बस मैंने निकाल ली थी और बाकी चीज़ें ना वैसे ही पड़ी हुई थी। तो अभी जब मैं कपड़े रखने गई हूँ ना, तो तब मुझे याद आया कि अच्छा इसको तो मैंने अनबॉक्स किया ही नहीं है, क्योंकि इस पार्सल को मैं बिल्कुल भूल चुकी थी। मुझे अपने कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स जो थे वो रीस्टॉक करने थे। मैं मतलब काफ़ी अरसे से चाह रही थी कि मैं चीज़ें ऑर्डर करती हूँ, लेकिन ऐसी बस मेरी भी सुस्ती थी। और अच्छा समटाइम्स ना बंदे का दिल भी नहीं चाह रहा होता। तो एक ये मैंने मस्कारा ऑर्डर किया था। मेरा मस्कारा जो है मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ वैसे, लेकिन जो मेरा मस्कारा था ना वो बिल्कुल ही ड्राई हो गया था और मेरी बहन ने मुझे 3-4 दफ़ा ये बात की है कि भई तुम अपना मस्कारा तो चेंज कर लो। लेकिन मुझे ये था कि मेरा कभी स्टोर पे चक्कर लगेगा ना तो फिर मैं ये चीज़ें खुद ले लूँगी, लेकिन स्टोर पे तो चक्कर मतलब लगता ही नहीं है ना, और यहाँ पर कोई मुझे ऐसा जितना पता नहीं है। और बस इम्तियाज़ में 1-2 दफ़ा गई हूँ, जो इनका मेकअप सेक्शन है ना, तो वहाँ पर सारी चीज़ें ऑल टाइम नहीं होती हैं। और इसके अलावा जो है वो मुझे एक ये ब्लश ऑन चाहिए था, और एक मेरा जो कॉम्पैक्ट पाउडर है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो गया था। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मेरे कॉम्पैक्ट पाउडर की और मेरे ब्लश ऑन की क्या सिचुएशन है। और बस फिर इस दफ़ा जो है ना वो मैंने सोचा कि भई नहीं, अब बहुत हो गया, अब मुझे ऑर्डर कर देना चाहिए। और इसके अलावा ये मैंने हादी की कुछ चीज़ें मंगवाई थी, तो बस यही 4-5 चीज़ें थी, और इनको बस मैंने पैक करके साइड पे रख दिया कि अच्छा इसको मैं बाद में देखती हूँ। और यहाँ पर ना मैं चेक कर रही थी इसका बिल। एक्चुअली मैं इस पे डेट ढूँढ रही थी कि मुझे डेट नज़र आती है ना, तो फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। आप लोगों ने कहना ये हमेशा ये ऐसे ही कहती है कि ये चीज़ तो मैंने फ़लान टाइम पे ऑर्डर की थी और वो बेशक मतलब अभी-अभी मंगवाई हो ना। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि अभी व्लॉग आपने अभी बनाया, और मैं उन्हें कह रही होती हूँ नहीं ये तो पुराना व्लॉग है। तो ये देखें इसके ऊपर ना इतने बड़ा सर्कल लगा हुआ है कि ये 9/29 का है, और इसको मैं अब शेयर कर रही हूँ। और महंगाई के जो हालात हैं ना, ये 4-5 चीज़ों का आप बिल देख सकते हैं कि ये वाले हालात हुए हुए हैं। और बस अब यहाँ से हम जो है ना वो खलारा-शलारा उठाते हैं। वैसे ये जो बबल रैप्स है ना, ये मैं बड़े सँभाल के रखती हूँ क्योंकि ये स्ट्रेस रिलीज़ करने के लिए इतनी कोई परफ़ेक्ट चीज़ है ना। और आप लोग मुझे बताएँ कि आप लोगों ने अभी वीडियो लाइक की है या नहीं की है? अगर नहीं की है तो जल्दी से जाकर वीडियो को लाइक कर दें। वैसे आजकल जो है ना वो मैंने मिनी व्लॉग्स भी बनाने स्टार्ट किए हुए हैं। बट वही बात है कि बस मुझे एडिटिंग का टाइम नहीं मिलता है। एक्चुअली शूट करना मेरे लिए बहुत आसान होता है कि चलते-फिरते कोई ना कोई क्लिप में रिकॉर्ड कर ही लेती हूँ। ऑल्दो कि मैं बहुत अरसे बाद दोबारा से सारी रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट हुई हूँ, क्योंकि मैंने 12 रबीउल अव्वल के बाद कोई व्लॉग नहीं बनाया, और बस कुछ पिछले व्लॉग्स पड़े हुए थे जिसके ऊपर मैंने वॉइस ओवर दोबारा किया और फिर वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और मेरी जो पिछली वीडियो है उस पे मुझे एक बहुत इनसेंसिटिव कमेंट आया था, लेकिन खैर उसको हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। और ये देखें मेरी ब्लश ऑन की क्या हालत हुई थी। ये शेड मुझे बहुत पसंद था, लेकिन ये कि अनफॉर्चुनेटली ये डिसकंटिन्यू हो गया। तो मैं उसके साथ कंपेयर कर रही थी कि कितना का डिफरेंस है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, शुक्र है। तो और जो मेरा कॉम्पैक्ट पाउडर था ना उसकी भी बहुत बुरी हालत हुई थी। तो ये चीज़ें मैंने ना रखी हुई थी क्योंकि ये मैं हादी को देती हूँ और वो अपनी जो टॉयज़ हैं ना उनका मेकअप करता है। तो बस मैंने सोचा कि लगे हाथों इसको भी ऑर्गेनाइज़ कर लूँ, क्योंकि चीज़ें बहुत ना रैंडमली बिखरी हुई हैं। इसके अलावा मुझे कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताइएगा कि मैं मिनी व्लॉग्स अपलोड किया करूँ या इस तरह से वीक में एक दफ़ा जो है वो मैं कोई लंबी वीडियो अपलोड कर दिया करूँ, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि आप लंबी वीडियो अपलोड किया करें, कुछ लोग कहते हैं कि आप मिनी व्लॉग्स अपलोड किया करें। तो मैं बहुत कन्फ्यूज़ हूँ। सो दैट्स ऑल फ्रॉम मी फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड अल्लाह हाफ़िज़।